बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने तारीख रकम कर दी है और ये हवाले दिए जाएंगे, अगली कई दहाइयों तक हवाले दिए जाएंगे कि एक शख्स जेल में बैठा था, पूरा निज़ाम उसके खिलाफ था, मीडिया ने इस निज़ाम के साथ था, अदालतें इस निज़ाम के साथ थी। 26 यानी तरमीम के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साथ था, जस्टिस जमीरुद्दीन खान साथ था, जस्टिस आमिर फारूक साथ था, जस्टिस आलिया नीलम साथ थी। पूरा निज़ाम, अदालतें, मीडिया, सब इदारे, पूरा निज़ाम एक तरफ था और अकेला इमरान खान एक तरफ था, और वो भी जेल बैठा था। 1.5 साल से वो जेल बैठा था और 1.5 साल जेल में बैठे इमरान खान ने पूरे निज़ाम को लिटा दिया है, पूरे निज़ाम को इमरान खान ने शिकस्त दी है। जिस तरह से इमरान खान की कॉल पर तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो पहुंचे हैं। देखें, पंजाब के ऊपर हम अलग भी बात करेंगे। पंजाब के ऊपर में जाहिर है पंजाब नाकामी है, सेंट्रल पंजाब का ना निकलना, लाहौर के लोगों का ना निकलना, लाहौर के लीडर्स का ना निकलना। लेकिन यहां पे एक चीज हमें ज़हन में रखनी चाहिए, वो ये है कि लाहौर में जितनी बर्बरियत है, जितनी फस्तायत है, केपीके से तो जब एक बार काफिला इकट्ठा होकर और दाखिल हुआ तो फिर कोई उनको शिकस्त नहीं दे सका। जितनी उनके ऊपर शेलिंग हुई, उनके साथ लोग इतने ज्यादा थे। लेकिन पंजाब का मसला यह है कि पंजाब एक तो फस्तायत और फिर और बहुत सारे इश्यूज हैं पंजाब में, और कोऑर्डिनेशन की कमी। लेकिन इस चीज को पीटीआई को देखना होगा कि सेंट्रल पंजाब मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। जनूबी पंजाब से फिर भी काफिले आए हैं, लेकिन सेंट्रल पंजाब नाकाम हुआ है। अगर इनको पता था कि ये नहीं निकाल पाएंगे तो इनको पहले ही ये बात इनको पता होनी चाहिए थी। ये पहले ही अपने काफिलों को लेके और केपीके चले जाते, केपीके वालों के साथ आ जाते। लेकिन पंजाब ने मायूस किया है बहुत ज्यादा, सेंट्रल पंजाब ने खासतौर पे, जीटी रोड ने खासतौर पे। लेकिन अब देखना यह है कि अब कोशिश हो रही है कि आज अब जब डी चौक पे पहुंच गए तहरीक इंसाफ के कारकुन, तो पंजाब वाले अब निकलें और अब निकल कर आ जाएं। और हुकूमत को यह खौफ है, इसीलिए आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, इसलिए आज भी रास्ते बंद हैं। इनको खौफ है कि पंजाब निकल सकता है और पंजाब को निकलना चाहिए। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि इस्लामाबाद में इस वक्त तैयारियां क्या हो रही हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त जहां पे लोग खाना लेकर और पहुंच रहे हैं शुरका तक, वहीं पे एक इस्लामाबाद के अंदर एक नौजवानों ने एक मुहिम चलाई है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी इस पे बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और उसमें यही है कि वो मुहिम ये चला रहे हैं कि हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि जो हर घर जो है, जैसे मतलब हर घर से मुराद ये है कि जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं वो अपने घर से एक बिस्तर जो है वो यहाँ पे इन तक पहुंचाएं। और ये कैंपेन इस वक्त तहरीक इंसाफ के कुछ नौजवान जो हैं वो चला रहे हैं और उनके साथ सिविल सोसाइटी के लोग हैं और वो ये कैंपेन कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आप रात तक देखेंगे कि 40 से 50 हजार बिस्तर यहाँ पर पहुंच जाएंगे। जिस तेजी से ये कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुपों में, जिस तरह से कॉल्स लोग एक दूसरे को कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कम से कम एक बिस्तर तो हम इनको पहुंचा सकते हैं, ताकि जो 55 घंटे की इतनी मेहनत करके आए हैं और इतनी अजियत काट कर आए हैं, इतनी मुश्किलात काट कर आए हैं, चलें वो रात को सुकून से सो तो सकें। अभी खैर ये भी देखना है ना, अभी तो बहुत अर्ली है कि आज अब आगे चीजें कैसे बढ़ती हैं। इमरान खान साहब के साथ अभी मुलाकात की इतला है कि कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। गो कि आज अदालत में केसेस की समाअत नहीं हो सकी, जो अलकादिर था उसकी भी और तोशाखाना 2 की भी। अलबत्ता जो एटीसी रावलपिंडी वाला केस है, जो बोगस केस है जिसमें इमरान खान का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, वो जज साहब अडयाला पहुंचे हुए हैं और पीटीआई के कुछ रहनुमा भी अडयाला जा रहे हैं। और इसी तरह से जीबी और एजे के लोग भी साथ थे, केपीके वालों के साथ थे। और इसी तरह से इस वक्त जो है वो शरीफ खानदान के लिए ना, जो कुछ आज हुआ है, इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई शरीफ खानदान के लिए नहीं हो सकती कि उनको धूल चटा दी है तहरीक इंसाफ के आम वर्कर ने इमरान खान की गैर मौजूदगी में। और आज आप कह सकते हैं कि मज़ाहमत और अवाम जीत गए हैं और निज़ाम हार गया है। इसके अलावा मोहसिन नकवी की वो गिदड़ भपकियां, डीपीओ अटक की वो गिदड़ भपकियां, कोई नजर नहीं आ रहा। और अब मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी आईजी साहब पे मैं छोड़ता हूं, आईजी साहब जैसे मर्जी डील करें। आईजी क्या करेगा? आईजी की तो पुलिस का हमने हाल देख लिया है, जो वीडियोज आई हैं उसमें सीनियर बुला रहे हैं कि जनाब वो डीआईजी साहब बुला रहे हैं, आए। लेकिन मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, मैं भी गलती कर जाता हूं, हम लोग गलती कर जाते हैं। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि पुलिस की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अगर पुलिस के जवान या एहलकार अगर वो नहीं अपने निहत्ते शहरियों पर वो फस्तायत कर रही, तो हम इसको ये कह देते हैं कि जी वो पुलिस को शिकस्त हो गई और पुलिस लेट गई। ये भी तो हो सकता है कि वो ये समझते हो कि हमें अपने निहत्ते लोगों पर बर्बरियत नहीं करनी चाहिए और इसलिए वो आगे ना बढ़े हों। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। देखें, बहुत ज़्यादा खौफ फैलाया गया, यहाँ तक कहा गया कि आर्टिकल 245 जो है उसका नफाज हो गया है, फौज तलब कर ली गई है। रात एक आपको पता है जो अफसोसनाक एक वाक़या हुआ जिसकी अभी तक कोई तहकीकात नहीं हुई, जिसमें रेंजर्स के
जवान जो हैं वो गाड़ियों के नीचे आके और उनकी शहादत हुई है, और उस पर बड़ी तफसील से बात कर चुके हैं। मतीउल्लाह जान साहब ने जो इंटरव्यू किया है कि उनकी शहादत कैसे हुई है, लेकिन उसके बाद बहुत खौफ फैलाया गया, फौज आ गई है और फौज का हुक्म दे दिया गया है कि जो शरपसंद अनासर हैं, पीटीआई वाले हैं, उनको जहां देखें गोली मार दें। लेकिन इस पे भी लोग खौफ ज़्यादा नहीं हुए, जो सीधी गोलियां मारी भी गई और बहुत नुकसान भी हुआ। उसके बावजूद 26 नंबर से लोग आगे बढ़े। 26 नंबर पे कोशिश की गई कि रात वहीं पे रुकें और या हम संजानी चले जाएं। तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ लोगों की ये राय थी, लेकिन बुशरा बीबी ने यह फैसला किया कि हम डी चौक जाएंगे जाएंगे जाएंगे। और फिर बुशरा बीबी ने और तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, अली अमीन गंडापुर ने और दीगर पीटीआई के लीडर्स ने जो है वो डी चौक पहुंचकर दिखा दिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जरा चेक करें कि डीपीओ अटक साहब कहां पे। मैं वैसे उनका नाम भी चेक करूंगा, नाम उनका वैसे लेना चाहिए। डीपीओ अटक तो कल को कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका नाम जरूर लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा उकसा रहे थे पश्तूनों को, पठानों को, कि अगर तुम्हारे अंदर खैरत है तो आगे दिखाओ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक बंदा गुजर के दिखाए तो फिर दिखा दिया उन्होंने, गुजर के पहुंच के। और वो डीपीओ साहब तो अब गायब है, कोई उनका आता पता नहीं है। अच्छा, फिर आप ये देखें, बुशरा बीबी साहबा पे बहुत इल्जाम लगाते थे नून लीग वाले कि कंप्रोमाइज हैं। रात ख्वाजा आसिफ ये कह रहा था कि सब मान रहे हैं, बुशरा बीबी नहीं मान रही। तो कहां है आपको वो बयानिया कि बुशरा बीबी कंप्रोमाइज है? अब कह रहे हो कि बुशरा बीबी ही नहीं मान रही, बुशरा बीबी ही मसले की जड़ है, फसाद की जड़ है। और फसाद से मुराद क्या है कि इमरान खान के साथ डट के खड़ी हुई है, पीछे हटने को तैयार नहीं है, सरेंडर करने को तैयार नहीं है, कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो बार बार क्रेडिट देना पड़ेगा बुशरा बीबी को। उन्होंने इमरान खान से वफादारी का हक अदा किया है। पहले 1 साल बेगुनाह जेल काटी है, घटिया नीच उनके ऊपर केसेस बनाए गए हैं, गलीज केसेस बनाए गए हैं, जिनमें वो बाइज्जत बरी हुई हैं। और अब उन्होंने साबित कर दिया है कि इमरान खान के साथ उन्होंने जो अपनी कमिटमेंट है उसको साबित किया है। उन्होंने जिस तरह से कारकुनान को लीड किया है और इस्लामाबाद तक लाई हैं। इसके अलावा नून लीग के देखें, उम्मीदों का चमन उजड़ गया है। इनको लगता था 26 संविधानी तरमीम के बाद अपना याया अफरीदी ले आए हैं, अपना अमीनुद्दीन खान ले आए हैं, आमिर फारूक साहब भी ठीक हैं, अली नीलम साहब भी ठीक हैं, अब सत्तें खैरा ने। ऐसा नहीं है। पीटीआई ने साबित कर दिया है कि आज भी ताकत अवाम ने अपनी मनवाई है, तहरीक इंसाफ ने मनवाई है। इसके अलावा जनाब अब एक नए सफर का तहरीक इंसाफ का आगे आगाज होगा। पहले कहा जाता था बर्गर बच्चे हैं और इनकी कोई ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन पीटीआई ने साबित कर दिया है कि मज़ामत की अलामत है ये जमात, ये रेजिस्टेंस की अलामत है जमात। और इस जमात ने तारीख रकम कर दिया है, पूरी दुनिया में एहतजाज किए, पाकिस्तान में तारीख रकम कर दिया है। कई दहाइयों तक तहरीक इंसाफ के इस फाइनल कॉल मार्च की जो है वो मिसालें दी जाएंगी। और इसी तरह से ये भी वो उस अंदाज में तो मैं नहीं कह सकता जिस अंदाज में इमरान लालीका साहब लिखते हैं, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि जैसे वो कहते होते हैं मौरख के बारे में, जिस तरह से वो मौरख को मुखातिब करते हैं, वैसे मैं नहीं कर सकता। लेकिन ये बात ठीक है कि मौरख लिखेगा कि एक कैदी ने तने तनहा पूरे निज़ाम को शिकस्त दी, पूरे निज़ाम को, पूरा निज़ाम एक पेज पे था। सुप्रीम कोर्ट से निकले, सिकंदर सुल्तान राजा का दफ्तर सामने है, इधर शहबाज शरीफ है, सामने आमिर फारूक साहब हैं, सारा आगे जो है वो इसाक डार साहब की, और ये सारा निज़ाम एक पेज पर, और अकेला इमरान खान दूसरी तरफ, और उसने इनको शिकस्त दी है और इबरतनाक शिकस्त दी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 8 फरवरी से बड़ी इनके लिए रुसवाई हुई है। 8 फरवरी को तो चलें, फिर भी ये था ना कि वो एक था कि चलें प्रिंटिंग प्रेस में से ही जाली फॉर्म 47 निकालने थे, लेकिन यहां पे तो पूरा निजाम इनके साथ था और पीटीआई ने इनको शिकस्त दी है। तो बहरहाल जी बहुत सी और चीजें हैं, ये जो कागजी शेर साबित हुए हैं, अब इनका क्या बनेगा, पीटीआई आगे क्या करेगी, इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। और जावेद चौधरी साहब से भी पूछना चाहिए, जो कह रहे थे कि 4 और 5 अक्टूबर वाला जो मामला है उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन नहीं निकलेंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल तहरीक इंसाफ के कारकुनों का। डी चौक पर इसका कब्जा है, डी चौक पर वो पहुंच चुके हैं और फातिहाना उनका अंदाज है और छाए हुए हैं, नारे लग रहे हैं, जोश और खरोश है। और इस वक्त जब मैं बात करूं, अभी वो पहुंचे हैं, अब आगे डेवलपमेंट क्या होती है, कुछ देर बाद चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं, खुदा ना खास्ता कोई वहां पे शेलिंग होती है, लाठी चार्ज होता है, क्या होता है, उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। डेवलपमेंट जो भी होगी, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सबका हामी नासरू, अल्लाह हाफिज़।